हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम बताने वाले हैं आपको एसएससी जीडी का सिलेबस। भाई क्या सिलेबस दे रखा है, किस प्रकार से आपको समझ में नहीं आता। हम समझाएंगे एक एक चीज़ को, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। उम्र आपको पता है 23 साल, 18 से 23 साल। इसकी सैलरी लगभग 50-55 चली जाती है। लेवल 1 की पोस्ट है। 24,000 पोस्ट अभी निकाली गई है। इसमें बढ़ोतरी होगी 50,000 तक, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 50,000 तक हर बार बढ़ोतरी होती है। इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये पता करेंगे। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बस सुनते रहिए। ठीक है। पहली बात तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये बात याद रखना। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा 25,000 के लगभग, 24,300 कुछ पोस्ट हैं। और सारी की सारी एसएससी जीडी है, उसमें बीएसएफ, एसएसबी, ठीक है, एसएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये सारे कांस्टेबल है जो इसमें भर्ती किए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है। और जीडी बहुत बढ़िया भर्ती है आपके लिए। और पोस्ट बढ़ेगी, मैं कह रहा हूँ, ये डबल हो जाती है, हर बार डबल हो जाती है। ठीक है। पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, जो आपके मतलब लैब के अंदर लिया जाएगा आपसे। आप जो सेंटर भरोगे वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। इस पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन रहने वाले, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, पूरे डाउट। अगर कोई डाउट है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट छोड़ देना, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद कोई भी डाउट आपका, किसी प्रकार का इस नोटिफिकेशन से डाउट है, एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई डाउट है, सैलरी से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड डाउट है, मैं सारे क्लियर करूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, वहाँ पर सारी पॉलिटी करवाई हुई है। पूरी पॉलिटी के क्वेश्चन, प्रैक्टिस, आपको पूरा का पूरा सिलेबस, 3 महीने का जो आपको टाइम मिलता है, पेपर कब होगा उसके पहले सिलेबस और रिवीजन करवा दिया जाएगा। और उससे बाहर क्वेश्चन आने के नहीं है। ठीक है। पूरे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हिंदी है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे करवाए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखना है भी 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट करवाएंगे आपको। कहीं ना कहीं लिंक दे देंगे और सिलेबस एक कोर्स लॉन्च करके आपको पूरा निचोड़ के सिलेबस करवा देंगे। भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देंगे। एसएससी जीडी कोई चक्कर नहीं है। 18 से 23 उम्र है, कच्चे बच्चे हैं, उनके से कच्चे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। ये बात लिखी है इसने। और कैसे, कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, जिक्र करते हैं एक कविता के माध्यम से। देखिए 80 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 80 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी 160 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। कितने नंबर का हो जाएगा? 160 नंबर का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, कौन कौन से कितने नंबर आएंगे, यानी 4 पार्ट में पेपर को बांटा गया है। 20 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जीके और जीए के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर देखो 40 करके टोटल कितने हो गए? 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यानी 80 मिनट है और 80 मिनट में आपको क्वेश्चन, 60 मिनट में आपको क्वेश्चन, यानी 1 घंटा आपका टाइम है। ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर के आएंगे। और रीजनिंग मैथ के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ भी आगे दी हुई है, मैं बताऊँगा। ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है। क्वेश्चन ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है आपको, ये भी आपको बताएंगे, टाइम पे सब कुछ बताएंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन से होंगे, उससे पहले आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जिस पे आप मॉक टेस्ट दे के देख सकते हो। सिलेबस क्या क्या है ये देखो, इसके अंदर दिया हुआ है। रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर क्या क्या है, नॉन वर्बल टाइप, वर्बल टाइप, सारी की सारी रीजनिंग दी है। विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, यानी पूरी की पूरी जो टीचर आपको रीजनिंग पढ़ाएगा ना, नॉर्मल रीजनिंग, ज़्यादा मतलब बैंकिंग वाली नहीं आएगी इसमें। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, नॉर्मल रीजनिंग आएगी, नॉर्मल आपको जो टीचर पढ़ाएंगे वो। डीप नहीं पढ़नी है, ये मैं बात आगे बताऊँगा आपको कहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग है यार बस। जर्नल देखो, इसके अंदर बहुत अच्छी बात दी गई है। क्वेश्चन द कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी ये टेस्ट करने के लिए ये मतलब क्वेश्चन डाले जाएंगे भी उसके अवेयरनेस, यानी उसके अराउंड, चारों तरफ क्या चल रहा है देश विदेश में, करंट अफेयर कह रहा है, सीधा का सीधा कह रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड नॉर्मल करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइंड, यानी ऐसे क्वेश्चन है जो
टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक सेप्ट एज में बी एक्सेप्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। यानी ये चीज़ दी गई है, देखो भी एक जो क्वेश्चन डालेंगे जाएंगे जो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से जो उम्मीद की जा सकती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, टेंशन मत लेना, बाईलैंग्वेज होगा। तो ये बस इतना ही है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाएगा, वो इतना डाला जाएगा अभी करंट अफेयर से रिलेटेड, बाहर से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए, इवेंट कौन सा हुआ है, ठीक है, इवेंट वगैरह के डाले जाएंगे, टेस्ट आपको करंट अफेयर करवा दी जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है, यहाँ पे आप बने रहिए बस। टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन द इंडिया, ठीक है, इंडिया के और नेबरिंग यानी पड़ोसी कंट्री जो है उनसे पार्ट में स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन जुड़े होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन जुड़े होंगे, कल्चर से कुछ कला वगैरह, जो कला मतलब कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है या कौन सी संस्कृति या कहाँ पहना जाता है, कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, इस प्रकार के। ज्योग्राफी के हो गए, पर्वत कहाँ है, पहाड़ कहाँ है। पॉलिटी हो गई आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च, ये सब डाल के सब कुछ डाल दिया इसने। सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस आपकी आ गई, ठीक है ना, साइंटिफिक साइंस, साइंस में फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, नॉर्मल 10th लेवल की आपकी आने वाली है। 10th लेवल तक पॉलिटी, 10th लेवल तक ज्योग्राफी, 10th लेवल तक हिस्ट्री, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन भी कहीं आते हैं किसी सब्जेक्ट से तो 4 नंबर कवर करते हैं, और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें पढ़नी है। और एक चीज़ यहाँ पे ये जो दी गई है ना, क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी स्पेशल स्टडी यानी डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सीधा सीधा कह दो भी स्पेशल हिंदी के लिटरेचर पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मल एक 10वीं क्लास वाले बच्चे से उम्मीद की जा सकती है, यानी डीप क्वेश्चन नहीं होंगे। लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है आपका, ठीक है। मैथ सारा का सारा दिया हुआ है जिसमें नॉर्मल एडवांस दोनों है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल के अच्छे क्वेश्चन आएंगे और एडवांस के थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीप नहीं आएंगे, ठीक है। आप कहीं पढ़ना शुरू कर दो, 200 200 400 वीडियो देखना मैथ की, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मैथ आपसे पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ध्यान दोगे आप, हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बताया गया हूँ, अच्छा, बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टिंग, यानी हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी या इंग्लिश पूछी जाएगी। ये तो किलोमीटर के हो गए। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिडर द कंप्यूटर बेस्ड CBE फिजिक्स स्टैंडर्ड PhD मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ, कैंडिडेट स्कोरिंग फ्लोइंग कट ऑफ मार्क विदाउट एडिंग बोनस मार्क टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टेड टू द PT PhD, यानी NCC वगैरह के नंबर नए डाल के पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पेपर के नंबर के हिसाब से, ठीक है। 30%, OBC को 25% और यहाँ 30% नंबर जनरल को लेने जरूरी है, 25 OBC को लेने जरूरी है, और दूसरी ऑल अदर कैटेगरी है उनको 20% लेने जरूरी है। NCC सर्टिफिकेट है उनको बाद में 5% छूट दी जाएगी, C का है तो, और B का सर्टिफिकेट है तो 3% टोटल मार्क के, ठीक है, और 2% अगर A की है तो। बाद में मेरिट बनेगी, जो 20 नंबर है उसके हिसाब से फिजिकल वगैरह के नंबर लगते होंगे,
ठीक है, मेडिकल वगैरह, तो उनसे हमें डिस्कस हमने किया भी हमें पढ़ना क्या है, वो तो बाद की बातें हैं। ठीक है, पहले 80 नंबर में से 160 नंबर में से कितने ज़्यादा 100+ नंबर कैसे लाए जाएं, इस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हो। 100+ किस प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, SSC GD की हम आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, और आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबा लीजिए, सारे के सारे आप बने रहिए। ठीक है, ये सिलेबस था आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय भगवान आपका भला करे।